आज का टॉपिक है जनरलाइज्ड गेलमान-निशीजिना रिलेशन, यानी सामान्यीकृत गेलमान-निशीजिना संबंध। अभी तक हमने जो गेलमान-निशीजिना संबंध पढ़ा है वो ये फॉर्म होती है उसकी, Q यानी आवेश इज इक्वल टू IZ, आइसोटोप का Z कंपोनेंट प्लस बैरियर नंबर प्लस स्ट्रेंजनेस अपॉन 2। क्योंकि जब ये फॉर्मूला हमने दिया था तो उस समय तक हमें केवल ये पता था कि पार्टिकल्स में का एक क्वांटम नंबर स्ट्रेंजनेस भी होता है। बैरियर नंबर तो पहले से ही पता था और स्ट्रेंजनेस और होता है, इसलिए फॉर्मूले की शेप ये थी। लेकिन जैसे जैसे क्वार्कों की खोज हुई तो क्वार्कों में कुछ क्वार्क ऐसे थे जिनको उनके विचित्र स्पेशल कैरेक्टर की वजह से, विचित्र व्यवहार की वजह से उनको कुछ और क्वांटम नंबर देने पड़े, जैसे चार्म, बॉटमनेस और टॉपनेस। ये 3 क्वांटम नंबर हमें और देने पड़े उनके व्यवहार के कारण क्वार्कों के। तो क्वांटम नंबर्स की संख्या बढ़ गई। क्वांटम नंबर्स की संख्या बढ़ने के कारण जो गेलमान-निशीजिना संबंध है उसमें थोड़ा चेंज आ गया। वहाँ पर अब क्या करेंगे हम, इस तरह का संबंध हो जाएगा गेलमान-निशीजिना संबंध। ये शुरू Q तो वही रहेगा, इज इक्वल टू IZ, Q इज इक्वल टू IZ प्लस, अब यहाँ पर जो बैरियर नंबर प्लस स्ट्रेंजनेस थी, अब यहाँ पर हो जाएगा बैरियर नंबर प्लस स्ट्रेंजनेस प्लस चार्म प्लस बॉटमनेस प्लस टॉपनेस। ये सारे क्वांटम नंबर्स हमें यहाँ ऐड करने पड़ेंगे अपॉन 2। तो यहाँ पर एक चीज़ विशेष ध्यान रखना, ये जो बैरियर नंबर को हम B से रिप्रेजेंट करेंगे और जो बॉटमनेस क्वांटम नंबर है उसके B के ऊपर एक बार लगा देंगे इस तरह से। तो ये दोनों में डिफरेंस हो जाएगा कि ये बैरियर नंबर है और ये बॉटमनेस है, ठीक है ना। बाकी तो कहीं दिक्कत नहीं है, केवल इन दोनों में थोड़ी दिक्कत है, इसलिए यहाँ पर एक थोड़ा बार सा लगा दिया है यहाँ पर। तो अब ये जो फॉर्मूला हुआ गेलमान-निशीजिना, ये कहलाता है सामान्यीकृत गेलमान-निशीजिना संबंध, ठीक है। यहाँ पर लिख भी दिया मैंने, B रिप्रेजेंट्स बैरियर नंबर एंड B बार रिप्रेजेंट्स बॉटमनेस ऑफ द क्वार्क, बॉटम क्वार्क। अब इसमें स्ट्रेंजनेस, किसी पार्टिकल की जो स्ट्रेंजनेस है उसकी 4 क्वांटम नंबर है, बॉटमनेस है और टॉपनेस है, इनके परिमाण और चिन्ह क्या होंगे। जैसे स्ट्रेंजनेस हमने देखा था कुछ पार्टिकल्स की -1 माइनस में होती है, कुछ की प्लस में होती है। ऐसे ही चार्म, बॉटमनेस और टॉपनेस के भी चिन्ह होंगे, प्लस होंगे या माइनस होंगे, ये हम देखेंगे क्या होंगे। तो इनको कैसे पता लगाएंगे कि इनके जो चिन्ह हैं वो प्लस होंगे या माइनस होंगे। तो उसके लिए मैंने एक टेबल बना दी है, उसमें IZ भी शामिल होता है। उपरोक्त संबंध में, उपरोक्त ये जो रिलेशन है इसमें IZ, स्ट्रेंजनेस, चार्म, बॉटमनेस और टॉपनेस, बैरियर नंबर नहीं लेंगे इसमें, क्यों बैरियर नंबर तो पार्टिकल का, अगर कोई पार्टिकल है क्वार्कों को छोड़कर, पार्टिकल है तो +1, एंटी पार्टिकल है तो -1, और क्वार्कों की बैरियर नंबर होता है 1/3, 1/3, क्वार्क के लिए 1/3 और एंटी क्वार्क के लिए -1/3। तो इनमें तो साइन चिन्ह फिक्स है, पार्टिकल के लिए प्लस चिन्ह आएगा, एंटी पार्टिकल के लिए माइनस चिन्ह आएगा। लेकिन इन क्वांटिटीज़ के चिन्ह पार्टिकल और एंटी पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करते। तो इनके चिन्ह क्या होंगे, तो उपरोक्त संबंध में IZ, S, C, B बार एंड टॉप T का चिन्ह प्लस माइनस में से क्या होगा, यानी इनका चिन्ह वही होगा जो इनका जो आवेश है उसका चिन्ह होगा, वही इनका चिन्ह होगा, इसका IZ का, और बाकी ये 4 क्वांटिटी ये और 5वां ये, इनका चिन्ह वही होगा
जो इन पार्टिकल्स, जो भी पार्टिकल ले रहे हैं उसके आवेश का जो चिन्ह होगा वही इसका चिन्ह होगा, वही इनका चारों का चिन्ह होगा। कैसे होगा? तो इसमें मैंने टेबल में दिखाया है। देखिए यू क्वार्क है, तो यू क्वार्क का चार्ज होता है +2/3, यानी चिन्ह प्लस का है, तो इसके आई जेड के मान का चिन्ह हो जाएगा प्लस। बाकी ये पार्टिकल स्ट्रेंज है, ना चार्म है, ना बॉटम है, ना टॉपनेस है, इसकी कोई तो सब जीरो होंगे। ऐसे डी क्वार्क है, डी क्वार्क का आवेश होता है -1/3, तो आवेश चिन्ह क्या हो गया माइनस, तो इसका जो आई जेड होगा उसका चिन्ह हो जाएगा माइनस। बाकी क्वांटिटी जिसमें जीरो रहेंगी, क्योंकि ये स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है, न चार्म पार्टिकल है, न बॉटम पार्टिकल है, न टॉप पार्टिकल है, ये अप डाउन पार्टिकल है ये तो, ठीक है ना। ऐसे ही सी, अब ये चार्म पार्टिकल हो गया, तो केवल जो आइसोस्पिन होती है वो इन दो के लिए होती है, इन दो के लिए, बाकी के लिए आइसोस्पिन जीरो होती है, आइसोस्पिन भी जीरो होगी, उसका जेड कंपोनेंट भी जीरो होगा। इन दोनों के लिए आइसोस्पिन 1/2 होती है, उसका जेड कंपोनेंट का जो चिन्ह है, जेड कंपोनेंट 1/2 होगा, लेकिन उसका जो चिन्ह होगा वो इनके आवेश पर डिपेंड करे, जैसा आवेश का चिन्ह होगा वैसे ही इस आई जेड का चिन्ह होगा। अब चार्म क्वार्क पर आते हैं। चार्म क्वार्क का जो आवेश है प्लस है, आवेश का चिन्ह है प्लस है, तो इसकी जो चार्मनेस होगी उसका चिन्ह भी प्लस होगा, +1। क्वांटिटी मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, इसका जो चिन्ह होगा वो प्लस होगा। इसमें स्ट्रेंजनेस, तो बॉटमनेस और टॉपनेस सब ये जीरो हो जाएंगे। केवल चार्म पार्टिकल के लिए चार्म क्वांटम नंबर होगा, ऐसे स्ट्रेंज पार्टिकल के लिए केवल स्ट्रेंज क्वांटम नंबर होगा, बाकी सब जीरो होंगे। टॉप पार्टिकल के लिए टॉपनेस क्वांटम नंबर होगा, बाकी सब जीरो होंगे। बॉटम पार्टिकल के लिए बॉटमनेस क्वांटम नंबर होगा, बाकी सब जीरो होंगे। तो उसी तरह से जैसे चार्म पार्टिकल है तो इसका आवेश का साइन हो गया प्लस, तो ये चार्मनेस का भी प्लस होगा। ऐसे स्ट्रेंज पार्टिकल है, उसका आवेश है स्ट्रेंज पार्टिकल S, तो उसका आवेश का चिन्ह है माइनस, तो स्ट्रेंजनेस का भी चिन्ह इसका माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद टॉप पार्टिकल है, उसकी इसका आवेश का चिन्ह है प्लस, तो इसकी टॉपनेस होगी, उसका चिन्ह भी हो जाएगा प्लस। इसी तरह से बॉटम पार्टिकल है, उसका आवेश का चिन्ह है माइनस, तो यहाँ बॉटमनेस जो क्वांटम नंबर है उसका चिन्ह हो जाएगा माइनस, मैग्नीट्यूड तो 1 रहेगा माइनस। तो इस तरह से इस फॉर्मूले में इन चारों क्वांटिटीज़ का चिन्ह हम क्या लें, ये हम उसके आवेश से पता लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने जो बैरियन 9 बैरियन डिस्कस किए थे, बैरियन में ये तो न्यूक्लियन थे और ये बाकी के हाइपरॉन थे, जो हमने वर्गीकरण की टेबल बनाई थी उसमें इतने बैरियन्स लिए थे। इनके अलावा भी कुछ और बैरियनों की खोज हुई, लेकिन वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। खोज लैब में प्रोड्यूस हुए और कुछ देर बाद ही वो डिके कर जाते हैं। कुछ तो पार्टिकल्स ऐसे होते हैं वो बहुत कम समय के लिए प्रोड्यूस होते हैं, उनका बहुत जो कम समय तक उनकी लाइफ होती है, उनको बोलते हैं हम अनुनादी कण, रेजोनेंस पार्टिकल। ऐसे कणों को हम अनुनादी पार्टिकल बोलते हैं, जिनका समय जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का जो समय है उसके ऑर्डर का होता है 10⁻⁻23 सेकंड के ऑर्डर का होता है। तो ऐसे पार्टिकल्स को हम अनुनादी कण भी बोलते हैं। तो इन बैरियन्स के अलावा कुछ और बैरियन्स की भी खोज हुई, जो मैं जहाँ पार्टिकल बता रहा हूँ इसके अलावा भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो आप बुक्स जो इसकी न्यूक्लियर फिजिक्स की जो भी बुक है आप लेना चाहें वो उसमें देखें, ये चैप्टर पढ़ें तो उसमें आपको पता लग जाएगा वो कितने सारे टेबल दी हुई है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो कुछ पार्टिकल्स ऐसे खोजे गए, ऐसे बैरियन्स खोजे गए जो चार्म क्वार्क से बने हुए थे, जिनमें एक क्वार्क चार्म था। तो ऐसे बैरियन को क्या कहलाएंगे, चार्म्ड बैरियन कहलाएंगे। इन सभी का एक चार्म क्वांटम नंबर भी होगा।
इसी तरह से कुछ ऐसे बैरियन खोजे गए जिनमें बॉटम पार्टिकल था, तो उसमें बॉटम बैरियन हो गए, उस ऐसे बैरियन का बॉटमनेस क्वांटम नंबर होगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से कुछ मेसोन की भी खोज हुई जो चार्म पार्टिकल से बने हुए थे। कुछ ऐसे मेसोन थे जो चार्म क्वार्क से बने थे, कुछ ऐसे मेसोन थे जो बॉटम क्वार्क से बने थे। यहाँ कुछ के चिन्ह मैंने सिंबल बनाए हुए हैं। तो इन सभी मेसोन का बॉटमनेस क्वांटम नंबर होगा, इन सभी का चार्म क्वांटम नंबर होगा। तो इस तरह से और भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, और कुछ पार्टिकल्स मैंने बताए थे अनुनादी कण भी हैं जो बहुत कम समय के लिए उत्पन्न होते हैं और क्षय कर जाते हैं, डिके कर जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने बताया ये जो जनरलाइज्ड गेलमान निशिजिमा संबंध है उसकी फॉर्म क्या होगी। अब हम आते हैं, जैसा मैंने शुरू में वर्गीकरण बताया था उसमें हमने प्रोटॉन भी ले लिए थे, न्यूट्रॉन भी ले लिए थे, लेकिन तब क्यों लिए थे वो स्टैंडर्ड मॉडल से पहले की बात थी, क्योंकि तब तक हमें क्वार्क के बारे में जानकारी नहीं थी। यानी हमें ये नहीं पता था कि जो बैरियॉन्स हैं, कुछ मेसॉन्स हैं, ये क्वार्कों से मिलकर बने होते हैं। तो जब कोई पार्टिकल, जैसे एटम है, एटम किससे बना है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, यानी उसके अंदर एक स्ट्रक्चर है। तो ये एलिमेंट्री पार्टिकल, एटम एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं कहलाएगा। तो अब कोई भी ऐसा पार्टिकल जो अन्य पार्टिकलों से मिलकर बना हुआ होता है उसको हम एलिमेंट्री पार्टिकल या मूल कण नहीं कह सकते। तो अब जितने भी बैरियॉन्स थे, यानी जितने भी हेड्रॉन्स थे, वो सब किससे बने? क्वार्कों से बने। तो जितने भी हेड्रॉन्स हैं उन सबको हम एलिमेंट्री पार्टिकल की कैटेगरी से हटा देंगे। तो अब मुख्य रूप से जो हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल, मूल कण जो बचेंगे वो कौन से होंगे? ये मैंने टेबल बनाई है। तो स्टैंडर्ड मॉडल के अनुसार, यानी एलिमेंट्री पार्टिकल्स इन स्टैंडर्ड मॉडल, अब एक नया मॉडल डेवलप हुआ, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड मॉडल। तो स्टैंडर्ड मॉडल के अनुसार मूल कण कौन कौन से हुए और उनका वर्गीकरण कैसे होगा, तो इसको हम आज बताएंगे। यह है स्टैंडर्ड मॉडल के अनुसार मूल कण। तो सबसे पहले जो मूल कण हैं, जितने भी मूल कण हैं, उनको हम दो कैटेगरी में, जैसे पहले किया था हमने वैसे यहाँ करेंगे, डिवाइड करेंगे। ऐसे मूल कण जिनकी स्पिन 1/2 हो उनको बोलते हैं फर्मियन, और ऐसे मूल कण जिनकी स्पिन 0 हो या 1 हो, 2 हो, 3 हो, इस तरह की स्पिन हो तो वो कहलाते हैं बोसॉन। तो दो कैटेगरी बना दी हमने। अब फर्मियन में कौन कौन से कण आएंगे? अब हेड्रॉन्स तो हट गए, यानी बैरियॉन्स तो हट गए। अब इसमें दो कैटेगरी, एक तो हो गई लेप्टॉन। तो लेप्टॉन किसी अन्य कण से मिलकर नहीं बनते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन है उसका न्यूट्रिनो, म्यूऑन उसका न्यूट्रिनो, टाउ उसका न्यूट्रिनो। ये 6 पार्टिकल हो गए, और 6 ही इनके प्रत्येक का एक एंटी कण भी होगा, तो 6 वो हो जाएंगे। तो हम केवल पार्टिकल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो 6 मूल कण ये हो गए। कौन से? लेप्टॉन। इन सभी की स्पिन कितनी होती है? 1/2, और ये किसी अन्य कण से मिलकर नहीं बने हैं। दूसरे फर्मियन कौन से हुए? अभी हो गए 6 क्वार्क हो गए, UD, अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप और बॉटम। 6 क्वार्क ये हो गए, इनकी प्रत्येक की स्पिन 1/2 है, ठीक है ना। और 6 क्वार्क हैं तो 6 ही एंटी क्वार्क होंगे। तो पार्टिकल की जब बात करें तो 6 क्वार्क हो गए, तो 6 तो हो गए 6 लेप्टॉन्स एंड 6 क्वार्क्स। तो 12 एलिमेंट्री पार्टिकल तो ये हो गए, किसमें? फर्मियंस में। अब यहाँ पर देखिए हमने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उनको नहीं लिया है, क्योंकि वो किससे बने? क्वार्कों से बने। तो अब वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन स्टैंडर्ड मॉडल के अनुसार प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सिग्मा, लैम्डा, काई, ओमेगा, पाई मेसॉन, के मेसॉन, ईटा मेसॉन, ये मूल कण नहीं कहलाएंगे। अब मूल कण हो गए लेप्टॉन, और क्वार्क तो हो गए फर्मियंस की कैटेगरी में। और बोसॉन्स की कैटेगरी में क्या आएंगे? बोसॉन्स की कैटेगरी में आते हैं
इनकी दो कैटेगरी होती है, दो कैटेगरी में डिवाइड किया, गेज बोसॉन और हिग्स बोसॉन, ठीक है ना। ये हिग्स बोसॉन के बारे में आप बुक में दिया होगा, अभी रिसेंटली खोज हुई है इसकी हिग्स बोसॉन की, ठीक है ना। तो हिग्स बोसॉन की स्पिन 0 होती है और जो गेज बोसॉन है उनकी स्पिन 1 होती है। यहाँ पर हमने ग्रेविटॉन को शामिल नहीं किया क्योंकि ग्रेविटॉन अभी तक खोजा नहीं गया है। जो गुरुत्वाकर्षण बल का जो एक्सचेंज पार्टिकल होता है ग्रेविटॉन, उसकी स्पिन अगर हो पार्टिकल खोज लिया जाए तो उसकी स्पिन 2 होगी। स्पिन का पहले से कैरेक्टरिस्टिक पहले से पता लग गई है उसकी, लेकिन अभी तक खोजा नहीं जा सका है। तो गेज बोसॉन में कौन कौन से पार्टिकल आ जाएंगे, फोटोन और इंटरमीडिएट वेक्टर बोसॉन IBB, इसमें 3 पार्टिकल होते हैं, W+, W- और Z0। और जो क्वार्कों के बीच में जो बल लगता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बल लगता है, जो वो ग्लूऑन्स की वजह से लगता है। तो 8 ग्लूऑन होते हैं। कितने होते हैं, ग्लूऑन 8, ये क्वार्कों के बीच में लगते हैं। और ये क्वार्कों के बीच में हो गए, ठीक है ना। तो कुल जो हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकलों की संख्या कितनी हो गई, 6 तो लेप्टॉन, 6 क्वार्क, ठीक है, 6 लेप्टॉन और 6 क्वार्क। और ये देखो 8 ग्लूऑन, 8, 9, 10, 11 और 12 फोटोन, ये फोटोन 12। तो 12 गेज बोसॉन हो गए और 1 हो गया हिग्स बोसॉन। तो कुल एलिमेंट्री पार्टिकल की संख्या हमारे पास 25 हो गई। तो इसमें हमने एंटी पार्टिकल को शामिल नहीं किया है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग संख्या दी होती है, तो उससे कोई ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि यही संख्या होगी, कम ज़्यादा भी। कुछ बुक्स थोड़ा डिफरेंट तरह से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर 25 एलिमेंट्री पार्टिकल्स हो गए। पूरा जो ब्रह्मांड है वो इन्हीं से बना हुआ है, ये 25 पार्टिकल से ही। वैसे तो लेप्टॉन और क्वार्क से ही बना हुआ है, क्योंकि मास तो इन्हीं में होता है, बाकी तो मास तो वैसे इनमें भी होता है, लेकिन ये क्या है, एक्सचेंज पार्टिकल कहलाते हैं, एक्सचेंज पार्टिकल है। तो कुल मिलाकर जो स्टैंडर्ड मॉडल के अनुसार जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है उनका वर्गीकरण थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब इसमें जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और जो हाइपरॉन और पाई मेसॉन और की मेसॉन है उनको यहाँ से हटा दिया है, क्योंकि वो सारे क्वार्क से मिलके बने हुए हैं। तो एलिमेंट्री पार्टिकल में वही पार्टिकल लिए जाते हैं जो किसी और पार्टिकल से मिलकर नहीं बने हों, स्वयं में ही संपूर्ण पार्टिकल हों, ठीक है।